नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आज नतीजे आने वाले हैं। आपको बताते चले कि क्या भाजपा की अगुवाई में एनडीए की जीत की हैट्रिक लगाएगा या इंडिया गठबंधन भाजपा के विजय रथ पर रोक पाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज 8 बजे से लोकसभा चुनाव रिजल्ट के लिए वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में आपको बताते चले कि भाजपा जो है वो काफी आगे चलती हुई नजर आ रही है और वहीं कहीं आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका जो है वो लगने वाला है, क्योंकि शुरुआती रुझानों में जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए काफी झटका देने वाले हो सकते हैं। आपको बताते चले कि शुरुआती रुझानों में एनडीए जो है वो काफी आगे चल रही है और जिसको लेकर लगातार बीजेपी के पाले में जो है आंकड़ों का जो इजाफा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपको बताते चले कि एनडीए को अब तक 302 रुझानों में जो है सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की जो रफ्तार है वो काफी कम देखी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में मनोज तिवारी जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से आगे चल रहे हैं, वहीं नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज जो है वो पीछे हैं। तो कहीं कहीं ऐसी भी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है अभी पीछे चल रही है और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं कई सीटें जो है उनके पाले में जाती हुई नजर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी अब दोबारा से पीछे हो गए हैं, वहीं फैजाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे हैं और साथ ही साथ जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में कांग्रेस जो है वो अपना दमखम दिखा रही है पूरे तरीके से और जहां पर कांग्रेस जो है आगे चल रही है। राजस्थान की बात की जाए तो जालोर से वैभव गहलोत आगे चल रहे हैं, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा पीछे चल रहे हैं। तो बेहद ही जो गहमा गहमी है अभी बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, तो इससे अभी कुछ भी कह पाना बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होगा कि आखिर किसकी सरकार जो है वो 2024 में काबिज होने वाली है, क्योंकि जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, सीटों का जो बंटवारा जिस तरीके से हो रहा है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन को भी सीटें जो है कई मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि एनडीए को कड़ी टक्कर दे रही हैं। आपको बताते चले कि अमेठी से स्मृति ईरानी जो है वो आगे चल रही हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी पीछे चल रहे हैं, हैदराबाद से माधवी लता पीछे चल रही हैं। तो ये तमाम आंकड़े जो है हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मंडी में कंगना रनौत ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां मंडी में विषय पर अधिक जानकारी के लिए वे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से। तो सर, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर आज मतदान का जो है वो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की गणना यहाँ पर चालू हो चुकी है, चूंकि रायबरेली में पूरे देश की नजरें गड़ी हुई हैं। आपको बताते हुए सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो अभी जो है इसके फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, जैसे गिनती खत्म होगी अपडेट आता है वैसे ही चैनल को अपडेट कराएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा सीटें हैं, आपके अनुसार अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर आता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक जो रुझान आए हैं वो 73 सीटों के रुझान आए हैं, वो 40 सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है, वही जो है 28 से 30 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जिट पोल दिखाए गए थे वो यहाँ पर जो है फेल होता नजर आ रहा है। बरेली में किस तरीके के भाजपा के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं? ये पूरे प्रदेश की अभी चूंकि पोस्टल बैलेट की गणना चल रही है और ईवीएम की अभी शुरुआत नहीं हुई है, जहाँ भी शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश के बाहर से हुई, तो अभी बहुत ज्यादा रुझान नहीं आ पा रहा है। फिलहाल जो है एग्जिट पोल के जो नतीजे दिए थे उस पर वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों ने एनडीए की जीत का या बीजेपी की जीत का जो है जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है, तो ऐसी कोई तस्वीरें बरेली से भी सामने आई हैं क्या सर? नहीं, रायबरेली देश की महत्वपूर्ण सीटों में शुमार है
और आपको बताते हैं यहाँ से राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ी लीड मिल रही है। हालांकि अभी तो गिनती पूरी नहीं हुई है, जैसे ही गिनती अपडेट आएगी वैसे और जानकारी आगे की जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी जो है उन्होंने भारी बढ़त बनाई है। ठीक है, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, तो आपको बताते चले कि अयोध्या से बीजेपी जो है वो कुछ समय पहले पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे अब गिनती आगे बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो कब्जा है वो बीजेपी का यानी एनडीए का ही होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आंकड़ा भी जो है लगातार अपडेट होता जा रहा है, तो इसमें काफी देखने वाली बात होगी कि आखिर आज जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2019 में बीजेपी की हवा चली थी उसी तरह इस बार 2024 में भी एनडीए जो है वो सत्ता में काबिज होगी। और कहीं ना कहीं जो है यही आंकड़े बता रहे हैं कि पुनः तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी ही अपने आसन पर जो है वो विराजमान होंगे। तो आपको बताते चले कि लगातार हम अपनी स्क्रीन के माध्यम से आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वहीं पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, चंडीगढ़ की बात की जाए तो मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं, लुधियाना से बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू आगे चल रहे हैं, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार तो जानकारी के साथ राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। तो राजेंद्र, किस तरीके का माहौल जो है मध्य प्रदेश में अभी देखा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मध्य प्रदेश में जब सुबह जो है मतपत्र खोले गए, मतपत्र में जो है कांग्रेस लगभग आगे थी, लेकिन 8:30 बजे के बाद जब ईवीएम मशीनों की काउंटिंग शुरू हुई है तो अभी पहला चरण समाप्त होने वाला है। 9:30 बजे तक पहला चरण समाप्त होगा। इस समाप्ति के पहले अभी 29 की 29 सीटों पर जो है भाजपा बढ़त बनाए हुए है, जिसमें से 24 सीटों पर ज्यादा लीड पर है। उसके बाद अगर हम भोपाल राजधानी की बात करें तो यहाँ जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे आलोक शर्मा, वो 9,500 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस के जो अरुण श्रीवास्तव जो है वो लगभग 7,500 वोटों से जो है पीछे हैं। जी राजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि रुझानों में कहीं ना कहीं एनडीए जो है बीजेपी का जो है कब्जा बना हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों ने भी यह मान लिया है कि मध्य प्रदेश में जो है वो बीजेपी ही आने वाली है, और कहीं ना कहीं जश्न का माहौल जो है वो जनता में देखा जा रहा है। तो क्या कोई ऐसी तस्वीरें जो है सामने आई हैं? देखिए, अभी तक तो ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी तस्वीर जो है मध्य प्रदेश से सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी पहले चरण का जो रुझान आना था वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। पहले और दूसरे चरण के बाद ही हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि किसका खाता जो है ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि अभी पहले चरण का ही पोलिंग मशीनें जो है, ईवीएम मशीनें जो है खोली गई हैं, और पहले चरण में जो है अभी लीड भाजपा बनाए हुए। अभी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कई चरणों में जो है ये काउंटिंग होगी, तो उस हिसाब से जो है हो सकता है कि कांग्रेस भी लीड करे। अभी ये कहना संभव नहीं है कि जो है मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर भाजपा जो है काबिज होगी। जी राजेंद्र, मध्य प्रदेश में कितने चरणों में वोटिंग की जो गिनती है वो होने वाली है? देखिए, 8 चरणों में ये होना है। 8 चरणों में पूरी जो प्रक्रिया है वो मतदान की काउंटिंग की होगी, और इसको जो है शाम को 6 बजे तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी। अगर कहीं कुछ विवादित स्थिति बनती है तो जो है फिर काउंटिंग का जो है समय आगे बढ़ाया जाएगा और रिकाउंटिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश की हॉट सीटों की बात की जाए तो हॉट सीटों पर किसका कब्जा आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हॉट सीटों की बात की जाए तो विदिशा से जो है शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी हॉट सीट रही है, लेकिन वहाँ वो जीतते नजर आ रहे हैं। अगर वहीं राजगढ़ की बात करें तो यहाँ दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर का आमना सामना था। रोडमल नागर यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, काफी समय सत्ता से बाहर रहे दिग्विजय सिंह एक बार फिर जो है यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने पिछली बार भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो भाजपा से यहाँ 3.5 लाख वोट से ऊपर से हारे थे। अब दिग्विजय सिंह जो है अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, और अब वहाँ जो है ये सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह जब यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे तो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी। अगर हम दूसरी तरफ गुना की बात करें तो गुना में पिछली बार जो है
गुना लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस की सीट पर लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे भाजपा से और इस बार जो है वो भाजपा की सीट पर लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और देखना अब ये है कि क्या इस बार वो अपने बेटे की सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। जी, मध्य प्रदेश की सिर्फ बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं? क्या रुझानों देखिए में लगभग अनुमान अगर हम अभी के अनुमान लगाएं तो लगभग जो है अभी के अनुमान में जिस तरीके से परिणाम आना शुरू हुए हैं ईवीएम खुलने के बाद, उस हिसाब से जो है अभी तो बीजेपी के खाते में 29 की 29 सीटें जाती नजर आ रही है, लेकिन 12 बजे तक ये क्लियर हो पाएगा। वैसे अनुमान अगर हम लगाएं आंकड़ों का तो जो है 2 से 6 सीटें जो है कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसमें यह साफ हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट है वहां से दिग्विजय सिंह अभी पीछे चल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए राजगढ़ सीट जो है वहां से दिग्विजय सिंह अभी पीछे चल रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग, हालांकि वो जो है मतपत्रों में आगे थे, मतपत्रों के बाद जब ईवीएम खुली तो वो आवाज पीछे हो गए हैं और अभी जो है दूसरे चरण का जो काउंटिंग शुरू होगा उसमें हो सकता है कि दिग्विजय सिंह लीड बनाए। जी, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी जो है भाजपा अभी लीड पर चल रही है, पर कांग्रेस भी लीड पर चल रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस अभी लीड बनाए हुए है। तो वहाँ छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की स्थिति को मद्देनजर देखा जा रहा है तो वहाँ अभी कांग्रेस को कुछ बढ़त मिलती नजर आ रही है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, देखिए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो जो इंडिया गठबंधन के जो दावे थे वो खोखले से साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है वो कितनी सीटों पर काबिज होगा ये 12 बजे के बाद ही जो है हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे, क्योंकि अभी सुबह पहली काउंटिंग शुरू हुई है। इस काउंटिंग के बाद जो है दूसरे चरण की जब काउंटिंग होगी, तीसरे चरण की काउंटिंग में नतीजे साफ होना नजर आने लगेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में काउंटिंग होगी सर? छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है वो भी वहाँ भी 8 चरणों में जो है काउंटिंग की प्रक्रिया को किया जाएगा और 8 चरणों में जो भी परिणाम होंगे वो शाम को 6 बजे जो है पूरे देश की जनता को जो है वो सामने होंगे। और छत्तीसगढ़ में हॉट सीट का क्या हाल है? देखिए छत्तीसगढ़ में कई हॉट सीटें रही हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता है आदिवासी भोली भाली जनता है। छत्तीसगढ़ आपने देखा ही होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो आंकड़े आए हैं, कांग्रेस ने अपना जो दावा ठोका था, बीजेपी ने वहां पर सत्ता वापस स्थापित की। 3 बार मुख्य बीजेपी की वहां सत्ता रही, रमन सिंह वहां मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद पिछले 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस काबिज हुई और कांग्रेस ने जो है अपना एक शासन जो था अच्छा खासा चलाया, लेकिन कई विवादों के चलते, कई ऐसे भ्रष्टाचारों के आरोप कांग्रेस पे लगे कि जनता को दोबारा जो है भाजपा को चुनना पड़ा और 2023 में जो वहाँ विधानसभा में भाजपा की सरकार बनी है, परिणाम जो भी होंगे वो 12 बजे तक हम अपने दर्शकों को बता देंगे। जी, और इंडिया गठबंधन की जो हवा है वो कैसे चल रही है छत्तीसगढ़ में? क्या वाकई इंडिया गठबंधन जो है वो सीटों पर आता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में? देखिए रुझानों की अगर बात करें तो अभी क्योंकि पहले चरण के रुझान हैं, पहले चरण की काउंटिंग हो रही है और पहले चरण के रुझानों में किसी भी तरीके का आकलन संभव नहीं होता है, क्योंकि पहले चरण के बाद जब प्रक्रिया शुरू होती है, जब किसी की लीड 1 लाख या 50,000 वोट के ऊपर जब कोई लीड पहुंचती है, तभी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जीत रहा है या हार रहा है। हालांकि 2 सीटों पर जो है वहाँ कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और बाकी सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अभी जो है 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुई थी कांग्रेस और लेटेस्ट अगर आंकड़ों की बात करें तो अब 1 सीट पर जो है कांग्रेस ने बढ़त बना ली। ठीक है राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार देश में आज लोकसभा चुनाव के 2024 के नतीजे सामने आने हैं और जिसको लेकर हर किसी की नजर जो है वो नतीजों पर है और साथ साथ हम भी आपको
जो सटीक आंकड़े इस समय आ रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि एनडीए जो है वो 280 के करीब सीटों पर आती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 240, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 218, तो वहीं कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर आती हुई रुझानों में नजर आ रही है। और जिसको लेकर तमाम तरीके के जो आंकड़े हैं वो हर राज्य से अलग अलग सामने आ रहे हैं और हर किसी की नजर जो है वो आंकड़ों पर बनी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर जो काउंटिंग है वो जारी हो गई है। और जिसमें अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए जो कि हॉट सीटों में से एक है, तो वहां पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और जिस पर सभी की नजरें जो है वो बनी हुई हैं। तो लगातार आज पूरे देश में जो मतदान की काउंटिंग है वो चल रही है और जिसको लेकर मतगणना जैसे ही पूरी होगी उसके बाद नतीजे जो है वो आज सामने आ जाएंगे। आज शाम 6 बजे तक जो है सभी सवालों के जवाब जो है वो सभी को मिल जाएंगे, क्योंकि आज जो है वो बेहद ही अहम दिन है भारत का, जहां आज पता चलेगा कि अब 2024 में आखिर किसकी सरकार होगी। हालांकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं तो आपको बताते चलें कि यही माना जा रहा है कि एनडीए यानी भाजपा जो है वही अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो राज्यों से सामने आ रहा है, जिसमें राजधानी दिल्ली में भी जो है सातों की साथ लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा जो है वो तो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रुझानों के अनुसार जिस तरीके की कड़ी टक्कर है बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच, तो आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में अभी भी जो हवा चल रही है वो भाजपा की चल रही है। और जहां जैसे कि मैंने अभी आपको जानकारी दी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब इंडिया गठबंधन की हवा जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली समेत राजधानी दिल्ली में कुछ असर करती है या फिर नहीं, या फिर सातों की सातों सीटें जैसे बीजेपी के पाले में थी वैसे ही वह बीजेपी के पाले में रहेगी, यह सब जो है आज शाम 6 बजे स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बात की जाए मंडी के, हिमाचल में भी जो है लगातार वोटिंग जारी है और जिसमें आपको बताते चले कि मंडी की जो लोकसभा सीट है वहां से कंगना रनौत लड़ रही थी और कंगना रनौत को जो है कहीं ना कहीं जो है काफी जो सीटें हैं वो मिलती हुई नजर आ रही है। कंगना रनौत की जो काफी जो वोट बैंक है वो उनके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रुझानों के अनुसार यही माना जा रहा है कि मंडी में कंगना रनौत की जो विजय है वो होनी निश्चित हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज सभी राज्यों में जहां जहां लोकसभा चुनाव हुए थे सभी जगह मतगणना जारी है और जिसको लेकर तमाम जानकारी हम आपको पल पल की अपडेट जो है वो दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।